नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उत्तम आनंद। और देखिए, आइए आज की सीरीज में देखिए हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म को देखिए पूरा कवर करेंगे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, ये हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनता है। महात्मा बुद्ध के या फिर देखिए इनके जीवन से जुड़े हुए सभी तथ्यों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आज की सीरीज में पूरा विस्तार से देखिए इसको समझेंगे कि क्या होता है बौद्ध धर्म। इसमें देखिए महात्मा बुद्ध से जुड़े सभी देखिए जो भी घटनाएं घटी सबको पूरा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, देखिए ये आपके देखिए हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पूरा विस्तार से इसको समझेंगे। अब देखिए आपको देखिए बताए भी थे कि जो आपके देखिए सुबह 7 बजे से देखिए आपके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज आपकी लाइव क्लास चलती है। और देखिए साथ में आपको देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जीके का, जिसे देखिए क्वेश्चन बार बनते हैं, उस देखिए टॉपिकों को हम आपको देखिए वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा भी देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यदि बात करते हैं आपका महात्मा बुद्ध का। ठीक है, देखिए इसमें देखिए क्या क्या हमको देखिए कवर करना है। एक देखिए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। और देखिए सेकंड बताएंगे आपके ज्ञान की प्राप्ति। एक बताएंगे देखिए आपकी इनकी संगीतियाँ कौन कौन सी होती है। और देखिए इस धर्म की क्या क्या विशेषता है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पुस्तकें आते हैं। और देखिए जो ये आपके बौद्ध धर्म 2 भागों में बड़ा था, महायान और हीनयान के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं आपका महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए संस्थापक महात्मा बुद्ध। देखिए अगर जन्म पूछेगा तो 563, मृत्यु पूछेगा तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में देखिए पहले इनका पूरा जीवन परिचय को समझते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या था। ठीक है, देखिए बात करते हैं महात्मा बुद्ध का। देखिए जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है ना। देखिए इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और देखिए आता है इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो देखिए शाक्य गण के प्रधान थे। याद रखिएगा, देखिए एकदम बारीकी से हर बातों को देखिए समझाएंगे। देखिए जो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, वो शाक्य गण के प्रधान थे। क्वेश्चन से पूछ सकता है। और देखिए माता का नाम क्या था? तो माया देवी। ये आपके कोली वंश की थी। हाँ, कोलिय वंश की कन्या थी। ठीक है, माया देवी जो उनकी माता थी। ठीक है, और देखिए इनकी माता का मृत्यु आपके देखिए इनके बचपन में ही हो गया था। इसीलिए इनका पालन पोषण कौन किया था? इनकी मौसी थी, जिनका नाम क्या है? प्रजापतिमी। देखिए प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है ना, ये दिमाग में एकदम सेट रखेंगे। और यहीं देखिए इनकी मौसी देखिए इनसे सबसे पहले उपदेश लेने वाली पहली ही महिला भी बनी थी। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है ना, देखिए आगे देखते हैं। देखिए अगर देखिए इनके जीवन के बारे में देखिए कुछ समझते हैं कि इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की उम्र में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। देखिए जो क्या जो क्या है, तो शाक्य कुल की कन्या थी। और देखिए गृह त्याग किए थे इन्होंने देखिए 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। और देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, और देखिए जब ये देखिए गृह त्यागे थे उस समय अपने पुत्र और अपने पत्नी को, देखिए इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, और राहुल इनके पुत्र का नाम था। अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर घर से चले गए थे। ठीक है ना, अब देखिए इनके देखिए जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण इनके स्थल आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे लुम्बिनी, जहाँ पर इनका जन्म स्थान हुआ था। देखिए एक आता बोध गया, सबसे इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया। ठीक है, देखिए सारनाथ के बारे में देखिए पूछता है, तो देखिए सारनाथ में आपको देखिए इन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। ठीक है, देखिए सबसे पहला उपदेश दिए थे तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर। ठीक है, और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, देखिए आगे देखिए आगे आते हैं। देखिए सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जागने के लिए देखिए जो 4 दृश्य थे। देखिए इनके अंदर सन्यासीपन जो आया था वो देखिए क्यों आया था? देखिए कि इन्होंने अपने जीवन में 4 दृश्य देखे थे। देखिए जब ये महात्मा बुद्ध अपने बचपन में देखिए जो एक चन्ना था, इनका चन्ना जो उनके घोड़ा को चल रहा था, उन्हीं के साथ देखिए अपने दरबार से घूमने के लिए जाते हैं। देखिए अपने जीवन में देखिए 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक शव और एक सन्यासी। और देखिए ये तीनों को देखे तो देखिए तीनों में देखिए कष्ट की पीड़ा थी, लेकिन जो आपका सन्यासी था एकदम मोह माया से मुक्त था, एकदम खुश था। इसीलिए इनके दिमाग में सन्यासी बनने का गुण आता है। ठीक है, अब देखिए इनके जीवन से कुछ आपके महत्वपूर्ण चिन्ह आते हैं, जिससे पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखिए पूछता है कि जन्म क्या बताएंगे? तो देखिए जन्म का प्रतीक क्या? इनके कमल आता है। देखिए गृह त्याग का प्रतीक क्या देता है? तो क्या बताएंगे? घोड़ा। देखिए ज्ञान की प्राप्ति को देखिए क्या बोलते हैं? पीपल का वृक्ष। ठीक है, पीपल का वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए पीपल के वृक्ष को देखिए क्या बोलते हैं? तो बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए क्या बोलेंगे? निर्वाण। तो क्या बोलते हैं? पद चिन्ह को देखिए क्या बोलते हैं? हाँ, निर्वाण। एक आता है मृत्यु। देखिए मृत्यु को देखिए चिन्ह क्या है? तो क्या बताएंगे? हाँ,
स्तूप बोलते हैं। ठीक है, देखिए सांची का एक स्तूप भी है जिसका निर्माण कराया था अशोक ने। ठीक है, आप लोगों को देखिए पता भी होगा कि देखिए सांची का स्तूप तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, तो देखिए इनके मृत्यु का सिंबल क्या है, तो क्या बताएंगे, स्तूप। ठीक है, देखिए अब देखते हैं, देखिए जो महात्मा बुद्ध के जीवन से कुछ जुड़ी देखिए घटनाएं हैं। देखिए जैसे देखिए गृह त्याग को देखिए क्या बोलते हैं, महाबहिष्क्रमण बोलते हैं। देखिए देखिए अक्सर आता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का नाम क्या है, तो क्या बोलते हैं, उनको बोला गया महाबहिष्क्रमण। और देखिए ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि बोला गया। ठीक है ना, देखिए प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, देखिए उसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और देखिए जब उनको मृत्यु हुई थी तो उसका बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये दिमाग में देखिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है। और देखिए अगर पूछेगा ना कि सर महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो क्या बताएंगे, सारनाथ में, उसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सर महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो देखिए अगर आपसे नाम पूछ देगा ना कि सर सबसे अधिक उपदेश, तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती में। ठीक है, देखिए श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए आते हैं बौद्ध संगीतियाँ। देखिए इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगर देखिए बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया तो देखिए उनकी संगीतियों से क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, देखिए क्या बताएंगे, देखिए क्या बोला संगीतियाँ, देखिए इनकी 4 संगीतियाँ हुई थी। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले देखिए यदि बात करते हैं, देखिए वो कहाँ पर होते, तो क्या बताएंगे, राजगिरी के पास होता सप्तपर्णी गुफा। जब इनकी मृत्यु हुई थी तभी तुरंत जो संगीति हुए थे उसे बोलते हैं प्रथम संगीति। ठीक है, देखिए किसकी थी अध्यक्षता, तो क्या बताएंगे, महाकश्यप की थी अध्यक्षता। और किसके शासनकाल में होता है, तो क्या बताएंगे, अजातशत्रु हर्यक काल में। याद रखेंगे ये भी, देखिए हर्यक काल में अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। देखिए उसका हेड कौन था, अध्यक्ष, तो क्या बताएंगे, महाकश्यप। और देखिए उसका उद्देश्य क्या था, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सुपिटक में संकलित किया गया। ठीक है, इसका देखिए इस समिति का उद्देश्य था। ठीक है ना, अब देखते हैं, देखिए इसका देखिए सेकेंड समिति है। देखिए सेकंड आपके द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो क्या बताएंगे, वैशाली में। ठीक है, समय कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए इसके थे कौन अध्यक्ष, तो देखिए साब कमीर थे। याद रखेंगे साब कमीर इसकी अध्यक्ष थी। और उस समय देखिए कार्यकाल किसका था, तो क्या बताएंगे, कालाशोक का, शिशुनाग वंश का। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, कालाशोक के कार्यकाल में दूसरी संगीति हुई थी। ठीक है, और देखिए उसका उद्देश्य क्या था, अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया। ठीक है, देखिए हीनयान और महायान, यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में आपके बढ़ता है। ठीक है, देखिए आते हैं आपका तृतीय बौद्ध संगीति। देखिए कहाँ पर हुई थी, तो क्या बताएंगे, ये हुई थी आपके पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। और देखिए इसके कौन थी अध्यक्ष, तो क्या बताएंगे, तो मोगली पुत्तिस उनका नाम आता है, मोगली पुत्तिस आता है उनका नाम। ठीक है, और देखिए उस समय शासनकाल कौन, देखिए उस समय क्या था शासक, तो क्या बताएंगे, अशोक का। याद रखेंगे मौर्य वंश का। ठीक है, अशोक का। देखिए अशोक के कार्यकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और देखिए इसका क्या था उद्देश्य, तो देखिए संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थापित प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, देखिए अब देखिए आती है इसका, देखिए चौथी संगीत जो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आती है चौथी, ये आपकी हुई थी कश्मीर में। ठीक है, क्या पर हुई थी, तो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, और देखिए अगर पूछेगा ना कि सर इसका समय क्या था, तो क्या बताएंगे, प्रथम शताब्दी पर। ठीक है, मतलब 1 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए उसका कौन था अध्यक्ष, तो वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे, अश्वघोष। ठीक है, और देखिए उस समय कार्यकाल देखिए किसका था, तो क्या बताएंगे आपके कनिष्क का, कुषाण वंश का था। ठीक है, और देखिए अगर पूछेगा ना कि सर इसका क्या था उद्देश्य, तो देखिए बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय महान यान और हीनयान में विभाजन इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये दिमाग में देखिए सेट रखेंगे। देखिए इसकी 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं और देखिए इसी से बार बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, देखिए हाँ देखिए बौद्ध धर्म के 2 भाग, हीनयान और महायान। ये देखिए अगर पेपर कठिन बनाएगा तो इन दोनों में का अंतर देखिए आपसे पूछ सकता है। देखिए दोनों के बारे में, देखिए हीनयान संप्रदाय का, देखिए ये लोग देखिए महात्मा बुद्ध को स्थापित मूल धर्म मानते थे। देखिए हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को एक देखिए क्या मानते, तो महापुरुष मानते थे। लेकिन देखिए अगर बात करेगा महायान का, तो ये लोग देवी तुल्य, मतलब ठीक है देवी तुल्य मानते थे। देखिए हीनयान संप्रदाय के लोग देखिए महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को देवी तुल्य, मतलब देवता के समान मानते थे।
ठीक है। देखिए हीनयान संप्रदाय धार्मिक ग्रंथ इनकी पाली भाषा में थी, और देखिए इनका धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में थी, ठीक है। और देखिए ये लोग सन्यासी जीवन पर बल देते थे, और जबकि देखिए ये लोग गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। और देखिए हीनयान संप्रदाय का प्रधान देखिए दार्शनिक है, और इसका देखिए क्या है तो क्या बताएंगे इनका धार्मिक संप्रदाय। और देखिए महायान संप्रदाय में स्वर्ग नरक की अवधारणा है, ठीक है ना। तो देखिए इन ये आपके देखिए दोनों में विशेष अंतर है। देखिए हीनयान का मतलब है कि ये लोग महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष आइडल के रूप में मानते थे, जबकि महायान लोग उनको देवी के समान, उनको देवता के समान मानते थे। देखिए हीनयान संप्रदाय का जो भाषा थी वो क्या थी, पाली भाषा थी, धार्मिक ग्रंथ। और देखिए महायान का संस्कृत भाषा था, ठीक है ना। संस्कृत भाषा में इनका जो भी मतलब धार्मिक ग्रंथ था वो संस्कृत भाषा में था, ठीक है ना। और देखिए ये लोग सन्यासी जीवन पर बल देते थे, जबकि महायान देखिए ये लोग देखिए इसमें स्वर्ग और नरक की अवधारणा थी, और देखिए ये लोग गृहस्थ जीवन पर विशेष बल देते थे, ठीक है ना। तो ये देखिए दोनों में अंतर आता है, ठीक है। देखिए इससे क्वेश्चन आपको अगर कठिन बनाएगा तो इनके हीनयान और महायान पर क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है, ठीक है। देखिए अब आते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तत्व। देखिए अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में क्या मुख्य अंतर था। तो देखिए इसी से देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए महात्मा बुद्ध थे वो देखिए कर्म में रखते थे विश्वास, ठीक है। उनका क्या था तो वो एक कर्म में विश्वास रखते थे। देखिए सेकेंड है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, और थर्ड है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। देखिए मतलब देखिए ज्ञान की प्राप्ति में, और देखिए जहाँ एक आदमी का देखिए एक निश्चित समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है उसमें विश्वास रखते थे, ठीक है ना। ये दिमाग में एकदम सेट रखेंगे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये देखिए कर्म में रखते थे विश्वास, ठीक है ना। और देखिए अगर पूछेगा कि सर जन्म देखिए पुनर्जन्म में तो क्या बताएगा, देखिए पुनर्जन्म में इनका विश्वास नहीं था, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अगर देखिए अगला है बुद्ध की उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि देखिए इनके उपदेशों के संग्रह को क्या बोला जाता है तो क्या बताएंगे, त्रिपिटक बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये दिमाग में एकदम सेट रखेंगे। देखिए ये आपका देखिए था महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण देखिए जितने भी बातें थी आपको बता दिए। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अधिकांशतः देखिए संगीतों से क्वेश्चन आता है, या फिर उनके देखिए जो इनका हीनयान और आपका महायान है, या फिर इनके ज्ञान की प्राप्ति, या फिर देखिए इनको प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे उसको क्या बोला गया था, या फिर देखिए इनके जीवन से जुड़ा हुआ जो भी चिन्ह आता है ना इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए जिन लोगों को देखिए वीडियो अच्छा लगेगा देखिए वीडियो को लाइक भी अभी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे, और देखिए जो लोग यदि नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे देखिए आपको छोटे देखिए टॉपिक में आपको पूरा देखिए हिस्ट्री का जो भी आपका कठिन टॉपिक होगा उसको देखिए वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम दे देंगे, ठीक है। अगर देखिए जिन लोगों को देखिए जीके तैयार करना है ऐसे देखिए वीडियो को एक बार देख लेंगे जिससे आपका देखिए पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए थैंक्स सभी लोगों को, थैंक्स।